नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। विश्व के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में से एक और दुनिया भर को मानदंडों पर ज्ञान झाड़ने वाली अग्रणी संस्था बीबीसी अब खुद अपने पत्रकारिता के मानदंडों के उल्लंघन करने के लिए कटघरे में खड़ी है। दरअसल कल शाम बीबीसी ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उसकी डॉक्यूमेंट्री गाज़ा हाउ टू सर्वाइव अ वार जोन, उसमें संपादकीय दिशा निर्देशों का घोर उल्लंघन किया गया था। इस डॉक्यूमेंट्री का नरेशन एक 13 साल के लड़के से कराया गया था जो आतंकी संगठन हमास उसका उपमंत्री का बेटा है। इस तथ्य को बीबीसी ने प्रेक्षकों से जानबूझकर छुपाया भी। पर क्या बीबीसी ने केवल ऐसा एक ही डॉक्यूमेंट्री के साथ किया है? बीबीसी डायरेक्टर जनरल टिम डेवी ने एक जांच शुरू की जिसमें ये सामने आया कि डॉक्यूमेंट्री में प्रयुक्त नाबालिग की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बीबीसी को जानबूझकर गुमराह किया गया था। डॉक्यूमेंट्री को होयो फिल्म्स नाम की स्वतंत्र प्रोडक्शन कंपनी ने बनाया था। जांच में सामने आया है कि कम से कम 3 प्रोडक्शन टीम के सदस्यों को ये बात पता थी कि नाबालिग हमास के मंत्री का बेटा है, फिर भी उन्होंने इस बात को दबाए रखा। इजराइल को बदनाम करने के लिए बनाई गई गाज़ा हाउ टू सर्वाइव अ वॉर जोन डॉक्यूमेंट्री को जिमी रॉबर्ट्स और यूसुफ हम्मास ने डायरेक्ट किया था। इस गाज़ा में रहने वाले 4 बच्चों की ज़िंदगी को युद्ध की बीच दिखाया गया है। इसकी पूरी शूटिंग रिमोट तरीके से हुई थी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को गाज़ा में प्रवेश की कोई इजाज़त नहीं है। यहूदियों के कैंपेन अगेंस्ट एंटीसेमिटिज्म नाम के संगठन ने इस डॉक्यूमेंट्री को पब्लिक फंड्स का दुरुपयोग करना बताया है और कहा है कि ये बीबीसी द्वारा जानबूझकर किया गया वाइट वॉश है। असल में बीबीसी खुद इजराइल की बदनामी करना चाहता था। ब्रिटिश मीडिया रेगुलेटर ऑफकॉम अब इस मामले की औपचारिक जांच कर रहा है कि क्या बीबीसी ने जानबूझकर दर्शकों को गुमराह किया। बीबीसी ने एक और डॉक्यूमेंट्री गाज़ा डॉक्टर्स अंडर अटैक को भी इम्पार्शियलिटी के तहत और उसके उल्लंघन के कारण ही रोका था। डॉक्यूमेंट्री की पत्रकार रमिता नवई ने बीबीसी रेडियो पर इजराइल को रोग स्टेट और जातीय सफाई करने वाला देश कहा था। डायरेक्टर जनरल टिम डेवी ने कहा है कि ये संपादकीय सत्यता का गंभीर विफलता यहाँ दिखती है। हम इस पर 2 मोर्चों पर काम करने के लिए तैयार हैं। एक कि जिम्मेदार लोगों को जवाबदार ठहराया जाएगा और दूसरी ऐसी कि घटनाओं को दोहराने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल बीबीसी कह रही है कि हमारी पत्रकारिता में भरोसा और पारदर्शिता सबसे अहम है, लेकिन सच्चाई लोगों के सामने आने तक बीबीसी का शांत बैठते रहना बीबीसी कुछ और ही पेश करना चाहता था ये दिखाता है। ये पहली बार नहीं है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सवाल उठे हों। इससे पहले भी भारत में चुनाव से ठीक पहले बीबीसी ने पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की थी। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इसी डॉक्यूमेंट्री के जरिए बीबीसी पीएम मोदी की खूब बदनामी चाहता था। शायद इसी डॉक्यूमेंट्री का असर चुनावों पर हो, ऐसी बीबीसी की मंशा थी। इस डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री मोदी को 2002 के गुजरात दंगों से जोड़ा गया था, जबकि भारत की सुप्रीम अदालत पीएम मोदी की इन दंगों में संलिप्तता के दावों को खारिज कर चुकी है। इसके अलावा पीएम मोदी पर झूठे केसेस गढ़ने वाले लोगों पर भी अलग से केसेस चलाने की मांग की गई है और ऐसे लोगों की मदद से ही बीबीसी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। देखा जाए तो ऑफकॉम को पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री का एक बार परीक्षण कर लेना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में प्रतिबंधित करने के बाद बीबीसी ने काफ़ी हो हल्ला भी काटा था। अगर बीबीसी की प्रोडक्शन टीम इजराइल की बदनामी पर बनी गाज़ा हाउ टू सर्वाइव अ वॉर जोन की समीक्षा कर सकती है तो उसे इंडिया द मोदी क्वेश्चन की भी समीक्षा करनी चाहिए। खैर, जब बीबीसी ने खुद ही ये मान लिया है कि वो एंटी इजराइल डॉक्यूमेंट्री बना चुका है, जो कि फिर एक बार ये सवाल खड़ा करता है कि क्या बीबीसी जैसे वैश्विक संस्थान नैरेटिव को बनाने के लिए एडिटोरियल नैतिकता की बलि दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।